नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के मिसमैनेजमेंट की हदें पार हो गई हैं। सिविल एविएशन खुद मान रहा है कि एयरपोर्ट पर क्षमता से ज्यादा विमान उड़ रहे हैं। रनवे पर विमानों की भारी भीड़ है। कई विमान हवा में घंटों बेवजह उड़ रहे हैं और ग्राउंड पर पैसेंजर बेहद परेशान हैं। ये सबसे दुखद इस बात का दुख होता है कि कल व्हीलचेयर नहीं मिलने से एक बुजुर्ग यात्री की मौत तक हो गई। जी बिजनेस की जानकारी के मुताबिक दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। 19 फरवरी से 30 मार्च तक रोजाना 100 से ज्यादा शेड्यूल्ड और निजी फ्लाइट्स पर असर पड़ने वाला है। एविएशन में सबसे बड़ी हिस्सेदार इंडिगो रोजाना 6 से 12 फ्लाइट्स कैंसिल करने की तैयारी में है। इसीलिए आज जानेंगे, हम समझेंगे कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद यात्री इतने परेशान क्यों हो और आखिर कब सुधरेगी एयरपोर्ट पर यह गंभीर लापरवाही। बहुत ही खास मेहमानों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम शो की शुरुआत में 10 सवाल पूछ रहे हैं और ये 10 सवाल जी बिजनेस के हैं, यात्रियों की तरफ से हैं। तो दरअसल ये सवाल आम यात्री, आम मुसाफिर, आम एयर पैसेंजर के हैं। ये 10 सवाल एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए हैं, सरकार के लिए हैं, एयरलाइंस के लिए हैं, सबके लिए हैं। पहला सवाल है हमारा कि एयरपोर्ट पर इतने कंजेशन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन जिम्मेदारी तय करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि लिमिटेड मार्जिन टाइम में ज्यादा स्लॉट आखिर क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये एयरपोर्ट मैनेजमेंट का इश्यू है, आप बहुत कम मार्जिन टाइम में ज्यादा स्लॉट दे रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा क्यों हुआ? क्या नियमों की अनदेखी हुई? और अगर कोई अनदेखी कर रहा है तो उसकी सजा क्या? तीसरा सवाल आज का हमारा, मिसमैनेजमेंट का खामियाजा आखिर यात्री क्यों भुगते? अब यह गलती किसी की भी है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी की है, अथॉरिटी की है, जो भी स्टेक होल्डर्स इससे जुड़े हुए हैं उनकी है, लेकिन खामियाजा आम यात्री क्यों भुगते? उसकी क्या गलती? यह है आज का हमारा तीसरा सवाल। और चौथा सवाल है हमारा कि इमरजेंसी में कुछ विकल्प जरूर दिए गए हैं, रीशेड्यूलिंग के विकल्प दिए गए हैं, लेकिन इमरजेंसी में रीशेड्यूल का विकल्प क्या सही है, क्या तर्कसंगत है? किसी को इमरजेंसी में घर जाना है, आपकी लापरवाही की वजह से उसकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, आप कहते हैं साहब रीशेड्यूल कर लीजिए, क्या ये उसकी भरपाई होगी? क्या ये तर्कसंगत है? ये आज का चौथा सवाल। इसके अलावा एक और विकल्प जो दिया जा रहा है यात्रियों को, वो है किराया रिफंड ले लीजिए साहब। अब हमें ये बताइए, यात्री ये पूछ रहे हैं कि आपने किराया रिफंड कर दिया, हम एयरपोर्ट पर आए, महीनों पहले हमने अपनी फ्लाइट बुक करा दी थी, अब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, आपने कहा फ्लाइट कैंसिल। हमने कहा क्यों? आपने कहा कोई बात नहीं, आप रिफंड वापस ले लीजिए। तो क्या गलती पर पर्दा डल गया? सारी गलतियां माफ हो गई क्योंकि आपने रिफंड वापस कर दिया? यह है आज का हमारा पांचवा सवाल जो हम पूछना चाहते हैं एक आम यात्री की ओर से। छठा है, आपने फ्लाइट कैंसिल कर दी, आपने रिफंड भी कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर मैं दूसरी फ्लाइट बुक करने जाता हूं तो उसका किराया बढ़ा हुआ आ रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या इसका कोई मैकेनिज्म है? यह आज का हमारा छठा सवाल यात्रियों की तरफ से। सातवां सवाल है, कंजेशन का आपको अनुमान नहीं था क्या? अगर आपको अनुमान नहीं है, आप प्लान करके नहीं चल सकते, तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहां पर? तो कंजेशन का आपको अनुमान नहीं था या फिर प्लानिंग नहीं थी? और अगर अनुमान भी नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, ये दोनों लापरवाहियों में आता है। हम बहुत खास मेहमानों के साथ आगे चर्चा करेंगे इस पर कि क्या एग्जैक्टली गड़बड़ कहां हुई है। आठवां हमारा सवाल है कि क्या इस तरह से एयर स्पेस इंफ्रा के लचर होने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट से हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो एयर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा, ये आप तो ठीक नहीं कर रहे। हमें लगता है कि एयरपोर्ट बाहर से चकाचौंध है, सब कुछ बढ़िया है, शानदार है, बड़ा गर्व भी होता है हमें अपने एयरपोर्ट्स को देखकर। अंदर की स्थिति आप देखते हैं तो फिर आपको शर्मिंदगी से आपका सर झुक जाता है। तो ये एयर स्पेस इंफ्रा अगर इस तरह का लचर है तो कौन जिम्मेदार है इसका? इसमें यात्रियों की गलती तो नहीं है, तो किसकी गलती है? जिम्मेदारी कौन लेगा? नवां सवाल है हमारा जो हम यात्रियों के हवाले से पूछ रहे हैं, क्या ऐसे हालात में एयर स्पेस सेफ्टी सुनिश्चित होगी? एयर स्पेस सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, हम एविएशन में दुनिया के दूसरे देशों से आगे निकलने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे सुनिश्चित होगी एयर स्पेस सेफ्टी? इन हालातों में होगी? क्या गारंटी है?
ये है 9वां सवाल और आज का हमारा 10वां सवाल, जो सबसे मुझे लगता है 9 सवालों का निचोड़ है। क्या पैसेंजर की सुनने वाला कोई नहीं इस देश में? जब जब बात आती है पैसेंजर के हितों की, तब तब कोई ना कोई हवाला देकर उसको टाल दिया जाता है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है, बिना ये समझे जाने कि इसकी वजह से उसके कितने कामों पर असर पड़ा होगा, उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कामों पर असर पड़ा होगा, उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा होगा, पारिवारिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर। लेकिन क्या पैसेंजर की सुनने वाला कोई नहीं? ये 10 सवाल हैं आज के हमारे, जिन पर आज हम करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। जितेंद्र भार्गव सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं, एविएशन मामलों पर हमेशा हमारे साथ इस तरह की चर्चा में हिस्सेदारी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए आपका। हमारे साथ हैं सरोज दमानिया साहब, जो कि एविएशन लॉयर हैं, जाने माने। दमानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं गुरमुख सिंह बाबा जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं एयर ट्रैवलर्स एसोसिएशन के, बड़े मुखर रहते हैं एयर ट्रैवलर्स की बातों को दुनिया के सामने रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका भी गुरमुख बाबा सर। मैं सबसे पहले जितेंद्र भार्गव सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सर, आपको क्या समझ में आया? बड़ी बातें हम सुन रहे हैं, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एयरलाइंस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है सर? देखिए, अगर आप रियली देखें कि एविएशन इंडस्ट्री ग्रोथ मोड पे है और इसका अंदाजा आज से 20 साल पहले भी था। इसलिए मुंबई में नया एयरपोर्ट का प्लानिंग हुआ, लेकिन वो किसी ना कारण से डिले होता गया। ये मालूम था कि मुंबई का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, इस पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आएगा। बहुत सारे कारण है कि एयरपोर्ट थोड़ा कुशन था, वो तो कर पाया, लेकिन इस समय कंजेशन इतना हो गया है, आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव है। आप कहें कि फ्लाइट आपकी मुंबई पहुंच गई है, लेकिन मुंबई के एयर स्पेस में आप चक्कर लगाते जाओ कि जब आपकी बारी हो, प्रेशियस फ्यूल को बर्न करें, ऑपरेशनल कॉस्ट एयरलाइन के बढ़ाएं, जिसका सीधा का सीधा असर पैसेंजर के फेयर्स पर भी पड़ेगा। करेक्ट। अब आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाए हैं, इसका जिम्मेदार कौन? सच्चाई यह है कि प्लानिंग हुई थी, लेकिन नया मुंबई एयरपोर्ट जो नवी मुंबई में अगले साल या इस साल के आखिर में लिमिटेड ऑप्शन चालू होगा, तब तक नहीं होगा, तो ये कंस्ट्रेंट बना रहेगा। अब आपको कह रहे हैं कि आप मुंबई एयरपोर्ट ने स्लॉट्स ज्यादा इशू कर दिए टेक ऑफ लैंडिंग के लिए, वो नहीं करने चाहिए थे। अगर वो नहीं करते तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को और ये ऑर्डर नहीं देना पड़ता कि आप कुछ फ्लाइट्स कैंसिल करके विद इन लिमिट्स आए, जैसे कि पैसेंजर्स को असुविधा ना हो। तो उसका सीधा का सीधा आप देखिए, मिनिस्ट्री इज कंसर्न कि पैसेंजर्स को असुविधा ना हो किसी भी हालात में। इस समय जबकि मुंबई का एयरपोर्ट कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स से जूझ रहा हो, तो पैसेंजर्स को असुविधा होगी। आपने क्वेश्चन उठाया कि जब कैपेसिटी कम होगी तो इसका सीधा का सीधा असर फेयर्स पर पड़ेगा। स्वाभाविक क्या पड़ेगा? तो इसीलिए एयरलाइंस को जो गवर्नमेंट ने दिया कि आप अपने आप डिसाइड करिए कि आप कहाँ की फ्लाइट कितनी कैंसिल कर रहे हैं, जैसे कि आप विद इन दैट लिमिट के अंदर आ सके। अच्छा होता कि अगर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन करती कि किसी भी सेक्टर के अंदर में फ्लाइट्स कम ना हो, क्योंकि हमारी एयरलाइन जो इस समय है 90% लोड फैक्टर पे चल रही है, यानी कि 90% सीटें हर फ्लाइट के ऊपर भरी होती हैं। तो इसको देखना यह है, क्या हमारे को अहमदाबाद मुंबई, पूना मुंबई की फ्लाइट चाहिए इस समय? अगर कैंसिल करनी है, मेरा ये मानना है कि हो सकता है एयरलाइंस ने इस चीज को नजर में रखा हो कि हम किस फ्लाइट को कैंसिल कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मुंबई से पुणे गाड़ी में जा सकते हैं या बड़ौदा से मुंबई हम ट्रेन में आ सकते हैं, तो क्या आवश्यकता है कि भार्गव सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन आपने दिया, बट मैं सर सॉल्यूशंस पे लेटर पार्ट में आऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सजेशन आपका कि शॉर्ट रूट की फ्लाइट्स को क्या हम कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, बट ये सजेशन वाला पार्ट लेटर। सर, मेरा क्विकली आपसे एक और सवाल सर, ये आप जैसे आप कह रहे हैं कि इस परिस्थिति को टाला जा सकता था, लेकिन कौन है सर ये जो नजरअंदाज कर रहा है? हमारा सवाल है कि क्या कंजेशन का एक्सपेक्टेड नहीं था कंजेशन, और अगर एक्सपेक्टेड था तो उसकी तैयारी क्यों नहीं थी? और अगर साफ दिख रहा है हमें कि यह तैयारी धरातल पर खरी नहीं उतरी, तो फिर एक्शन क्यों नहीं? देखिए, इसको टाला नहीं जा सकता था। हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ मोड पे है, ज्यादा से अधिक पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ तो आप एयरलाइन को ये ऑप्शन दें कि आप फेयर्स को 2-2 हजार रुपए बढ़ा दीजिएगा, अपने आप मार्केट में पैसेंजर्स कम ट्रैवल करने लगेंगे, क्योंकि अफोर्डेबल जो अनअफोर्डेबल फेयर्स बन जाते हैं, कम पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। लेकिन वो तो कोई समाधान नहीं है।
अब ये आप इसको अगर देरी किसी को भी हमारे ये तो आप कह रहे हैं, कि एयरलाइंस के लिए एक आरबीआई, एयरलाइंस के लिए एक आरबीआई बिठा दीजिए कि जब फेयर बढ़ रहे हो, महंगाई बढ़ रही हो, तो फिर इंटरेस्ट रेट इस तरह की सर्जरी करके। यही तो बताया। बट सर क्या एयरलाइंस, सर क्या एयरलाइंस, आप बोल रहे 90% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, क्या एयरलाइंस जिस वक्त आम आदमी से टिकट ले रही थी, उनसे पैसा ले रही थी, क्या उनके पास इतनी दूरदर्शिता नहीं है सर कि वो समझ पाए कि आगे जाकर ये पैसेंजर पर ही पड़ने वाला है? ये आपने बहुत सही सवाल किया कि क्या कारण है कि मुंबई एयरपोर्ट ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्लॉट्स को सैंक्शन किया। एब्सोल्युटली सर, गलती नंबर 1। यस सर। नंबर 2, ये सब जो ऑपरेशनल होते हैं शेड्यूल के लिए, ये सब डीजीसीए के पास जाती है। क्या कारण है कि डीजीसीए ने नहीं सोचा कि हम मुंबई एयरपोर्ट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्लॉट्स और सैंक्शन कर रहा है? तो ये सबको देखने के लिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए कि मिनिस्ट्री ने इंटरवीन किया, फ्लाइट को रोका। इससे पैसेंजर्स की जो असुविधा है वो कम होगी, कम पैसेंजर्स अफेक्टेड होंगे। यानी कि प्रत्येक फ्लाइट जो मुंबई में लैंड करने वाली होती वो सर देर आए, मैं सर आपकी बात से सहमत हूं कि देर आए, रिजल्ट होता है। मैं सर आपने बिल्कुल सही कहा। यस सर, आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि मुझे और सवाल भी लेने हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं फटाफट से चलूंगा दमानिया जी के पास। दमानिया सर, देर आए, सर कह रहे देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मुझे नहीं लगता कि दुरुस्त आए। अभी आप मार्च तक आप लगातार है वो हर एक कंपनी जो कह रही है कि साहब अपनी फ्लाइट हम कैंसिल करेंगे और उसका कोई मैकेनिज्म समझ में आता नहीं। आपका इस पर क्या टेक है सर? क्या हो रहा है और ये जो हो रहा है क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल ये बात से संतुष्ट नहीं हूं, और ये जो हो रहा है ये मिसमैनेजमेंट के कारण हो रहा है और ये प्रॉफिटेरिंग के कारण हो रहा है। पैसेंजर के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। जब स्लॉट्स इश्यू किए गए, टिकट्स बेची गई, पैसे लिए गए हैं पैसेंजर से, पैसेंजर ने अपनी ट्रिप बराबर से प्लान की हुई है बिना उनकी गलती। अभी डीजीसीए ने शेड्यूल्स अप्रूव किए, एयरपोर्ट्स ने स्लॉट्स अलॉट किए, एयरलाइंस ने स्लॉट्स के लिए पैसे दिए और वो हिसाब से उन्होंने पैसेंजर्स को टिकट भेज दी। आज जब स्लॉट कैंसिल होने वाले हैं या स्लॉट कम होने वाले हैं, सिर्फ डीजीसीए ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई स्लॉट्स हम कम करेंगे, इतने ही स्लॉट्स दिए जाएंगे। पर उसका सॉल्यूशन, डीजीसीए इज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, उनको पैसेंजर के बारे में सोच के कोई नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। उन्होंने आधा अधूरा नोटिफिकेशन निकाला है कि भाई इसका हल क्या होगा। एयरलाइन के ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुम्हारी फ्लाइट्स कैंसिल होगी, तुम पैसेंजर को संभाल लेना। पर जब गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का मेन काम होता है पैसेंजर की सुविधा देखना। गवर्नमेंट इलेक्टेड कंज्यूमर्स ने की है, पैसेंजर्स ने की है, आम आदमी ने की है। जब आम आदमी की सुविधा वो नहीं दे पा रहे तो क्या फायदा? मिनिस्ट्री का डायरेक्टिव जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए था कि ये फ्लाइट्स इतनी कम होगी, इन पैसेंजर्स को दूसरी में दिया जाना चाहिए या फिर उनको रिफंड दिया जाएगा, साथ में कंपेंसेशन देना चाहिए। वो गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन निकाल रहा है तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव निकालना चाहिए था। और गवर्नमेंट का एब्सोल्युटली सर, और गवर्नमेंट का ये कहना है हम तो मजबूरन ऐसा कर रहे हैं। अरे आप मजबूरन ऐसा कर रहे हैं, आप तब क्या कर रहे थे? क्या आपकी मॉनिटरिंग नहीं थी? आपके पास डेटा नहीं था? अगर एयरपोर्ट आपको डेटा नहीं दे रहा है तो आपने मांगा क्यों नहीं? ऐसा लग रहा है कि डीजीसीए ने भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट्स को कैंसिल करने की बात कही है, लेकिन सेफ्टी के साथ साथ पैसेंजर कंज्यूमर राइट का क्या होगा इसके बारे में शायद कोई सुन नहीं रहा है। गुरमुख सिंह बाबा सर, आप इस पर क्या कहेंगे सर? नमस्कार दीपक जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप एविएशन को मुद्दों को लगातार इम्पैक्टफुली एंड फोर्सफुली उठा रहे हैं। थैंक यू सर। उसी का नतीजा है कि थोड़ा बहुत असर गवर्नमेंट पर, एयरपोर्ट्स पर पड़ा है। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि 5 लाख पैसेंजर्स अफेक्टेड हुए हैं फ्लाइट डिलेज की वजह से जनवरी 2024 के अंदर। और उसका इम्पैक्ट ये है कि दिल्ली में T1 एयरपोर्ट जो है उसको जल्दी से रिवैम्प करके लॉन्च करने की प्लानिंग हो रही है, और यहाँ तक सुना कि शायद प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ विल इनॉग्रेट। एंड अगर उसको देखा जाए तो वहाँ पर 8 गेट के 13 गेट हो जाएंगे, 4 बेस का 9 बेस हो जाएंगे, और डिपार्चर में अगर 8 बेल्ट थी तो 10 बेल्ट हो जाएंगी, और अराइवल में अगर 55 अगर एरो ब्रिजेस एयरक्राफ्ट बेस थे तो अब 82 हो जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना बहुत नेसेसिटी है, और गवर्नमेंट के पास, सभी के पास पैसेंजर की सुनवाई कहीं नहीं है। क्यों
कि हमें पता है कि डीजीसीए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, आयटा एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करती है, एसीआई एयरपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। पैसेंजर की सुनवाई कंसिडरेशन जोन में जब जरूरत हो तो मीडिया के थ्रू ही पहुंचती है, तो दैट इज वन कंसर्न। दूसरी बात, अब मुद्दा आता है डिलेज का। तो डिले सबसे पहले आपने देखनी है कि डिले के क्या कारण है। कुछ जस्टिफाइड कारण है, उसकी वजह से हमें उसको मिनिमम है पर निगलेक्ट करके उसका लीवेज देना चाहिए, पर जो सीरियस है उन पर हमें एक्ट करना चाहिए। डिलेज कुड बी बिकॉज ऑफ वेदर, फॉग वगैरह के लिए दुनिया में फ्लाइट कैंसिल होती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिसेंटली आई हैड सीन कितना 1000 फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड इन यूएसए बिकॉज ऑफ सम स्टॉर्म। एंड दूसरा, जो भी डिले एयरलाइन कैरियर की वजह से होती हैं वो सीरियस हैं। अब एयरलाइन के जब डिले कहते हैं तो स्लॉट एलोकेशन के अंदर ओवरलैपिंग तो नहीं है, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो होनी चाहिए। और दूसरा बात है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से भी डिले होती है। जब कंजेशन है और ग्राउंड क्लियर नहीं है, उसको गो अराउंड देते रहते हैं, और जब वो फ्लाइट लैंड लेट करेगी। आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर। तो मुंबई एयरपोर्ट पर जो भी हो रहा है बीते कई दिनों से, उसको लेकर सीधा सीधा मन में एक ही सवाल उठता है, और वही आज का हमारा टॉपिक भी पे एयरपोर्ट पर मैनेजमेंट हो रहा है या मजाक हो रहा है कंज्यूमर के राइट्स के साथ। भार्गव सर, अब आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दिया था कि छोटे रूट्स पे कुछ सोचा जाए कि क्या उनकी आवश्यकता है या नहीं है। कुछ इसी तरह के समाधान आगे भी कुछ। भार्गव सर, सॉल्यूशंस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है मेरी आवाज सर? नहीं। ऑलराइट, मैं टीम से बोलता हूं कि बहुत धीमी आवाज है। मैं टीम से बोलता हूं सर कि वो आपका कनेक्शन ठीक करेंगे। मैं फटाफट से दमानिया साहब के पास चलना चाहूंगा। दमानिया साहब, कानून में क्या कोई कंज्यूमर के पास या जो भी अकाउंटेबल हैं उनके खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाने के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं सर? कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए पहली चीज तो है कि डीजीसीए के पास ही खुद का एयर सेवा पोर्टल है, जो आरातियों को, यात्रियों को कोई दिक्कत आए या कोई तकलीफ हो या कोई कंप्लेंट्स हो तो वो जाके ऑनलाइन एयर सेवा पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। एक दूसरा चीज होती है, एक और चीज है पैसेंजर चार्टर करके एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डिले के लिए, फ्लाइट कैंसिलेशन के लिए क्या कंपनसेशन देना चाहिए वो ऑलरेडी निर्णय किया हुआ है डीजीसीए के। इतना कैंसिल होगा तो हमको ये मिलेगा। पर अभी ये बात आती है कि ये फ्लाइट कैंसिलेशंस डीजीसीए के नोटिफिकेशन के कारण ही हो रहे हैं, तो क्या पैसेंजर्स को कंपनसेशन दिए जाने वाले हैं, क्या उनको अल्टरनेटिव फ्लाइट्स मिलेगी, उसके बारे में डीजीसीए कंप्लीटली एक्चुअली मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन बहुत वेग नोटिफिकेशन आया है जो सिर्फ एयरलाइंस के ऊपर डाल देता है कि भाई तुम्हें फ्लाइट्स के स्लॉट्स कम किए जाएंगे, एयरलाइंस को डिसीजन लेना है कौन सी फ्लाइट्स कम करनी है और पैसेंजर के साथ क्या ट्रीटमेंट देना है, मतलब उनको रिफंड देना है, उनको रीशेड्यूल करना है, क्या करना है, उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है वो। जबकि उन्होंने ये सबसे पहले देखना चाहिए था कि पैसेंजर्स को कैसे कैंसिल हो रही है फ्लाइट्स, तो इतने पैसेंजर्स अफेक्ट होने वाले हैं, तो इनको क्या तरीके से रिकॉम्पोडेट कर सकते हैं या फिर इनको किस तरीके से कंपनसेशन दिया जाएगा। देखो, रिफंड देना सिर्फ काफी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर पैसेंजर रिफंड लेता है और उसको अगले दिन या ये हफ्ते के अंदर नई फ्लाइट बुक करनी है तो फ्लाइट का भाव जो उन्होंने 3000 की टिकट बुक की होगी वो आज 10,000 हो गई। एब्सोल्युटली, तो यही तो मेन पॉइंट है, आपने बिल्कुल सही कहा। रिफंड से यही हमारा सवाल भी है कि आप रिफंड करके अपने पापों पर पर्दा इस तरह से नहीं डाल सकते हैं। तो रिफंड मैं ये भार्गव सर कुछ कह रहे हैं। भार्गव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भार्गव सर प्लीज। देखिए, मैं जरा परसेप्शन उसको ठीक कर दूं। एयरलाइंस ने क्या कहा है पैसेंजर्स को कि आप रिफंड ले सकते हैं अगर आपको यात्रा नहीं करनी है, या आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूल का मतलब ये होता है कि वो एयरलाइन अपनी एक अन्य फ्लाइट के अंदर में आपको एकोमोडेट करेगी। तो प्लीज ये मत धारणा डालिएगा कि पैसेंजर्स को अलग छोड़ दिया जा रहा है, प्रॉब्लम के अंदर छोड़ दिया। नंबर 1। नंबर 2, हमको देखना यह है कि समस्या तो है मुंबई एयरपोर्ट के अंदर में, जैसे बाबा जी ने बताया कि आप कब तक प्लेन्स को गो अराउंड करेंगे मुंबई एयरपोर्ट पे और पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस करेंगे। अब सरकार ने जो डिसीजन लिया कि हम 30 मार्च तक फ्लाइट्स को कम कर रहे हैं,
इसको नेगेटिव तरीका ये है देखने का कि पैसेंजर्स जो बुक्ड है उनको इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन को समय है ऑल्टरनेट फ्लाइट के लिए। दूसरा देखिए कितने ही पैसेंजर्स होंगे जो कि अगर कैंसिल नहीं की होती, उन्होंने अपनी फ्लाइट्स को बुक किया होता 30 मार्च तक की फ्लाइट्स के अंदर में, अब उनको एडवांस में सूचना मिल गई है कि कौन सी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, उसमें वो यात्रा टिकट बुक नहीं करेंगे। यू नो देयर इज अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट कि एयरलाइन के पास में समाधान क्या है। समस्या हम सबको मालूम है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो की है। अगर ये समस्या 3 महीने बाद आनी थी, मुंबई एयरपोर्ट का नए मुंबई एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होना था, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमको ढूंढना यह है कि समस्या का समाधान क्या है। इससे कोई बेटर संकल्प है क्या, ऑल्टरनेटिव है सरकार के पास में कि नहीं, कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि प्रत्येक एयरलाइन को बोले कि आप 3% अपनी फ्लाइट्स कम कर दें, इससे बेटर कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं? क्योंकि क्रिटिसाइज तो कुछ भी नहीं सर, और देखिए ऑल्टरनेटिव में तो सर 50 ऑल्टरनेटिव निकल सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव की बात नहीं है सर। ये परिस्थितियां ही क्यों आने दी गई और रिपीटेड है सर, ये रिपीटेड है भार्गव सर, ये रिपीटेड है। आप देखिए सर्दियां आती हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर ये हाल हो जाते हैं, आपके पीक सीजन आता है, आपके दूसरे एयरपोर्ट्स पर ये हो जाते हैं, सारी जगह। और ये रिपीटेड मिस्टेक्स हैं सर, ऐसा नहीं है कि कोई देश में पहली बार इतना सारा ट्रैफिक आ रहा है पैसेंजर्स का, ये रिपीटेड है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सर आप समाधान की बात नहीं, ये प्रॉब्लम हो ही ना, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर बात होनी चाहिए। बाबा सर आपका कमेंट सर, क्या आप देना चाहेंगे? यस सर। दीपक जी, कुछ सजेशन बहुत बढ़िया आए हैं। हाँ जी। पर मैं ये बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं कि एक डिस्कम्फर्ट अलाउंस मिसिंग है हमारे सिस्टम के अंदर। यस। जब भी किसी भी नेचर का डिस्कम्फर्ट हो, उसकी ग्रेविटी असेस करी जाए, कितनी ग्रेविटी का वो डिस्कम्फर्ट पैसेंजर को हुआ है, और उसके प्रपोर्शन में उसको अलाउंस दिया जाए। अब जैसे एयरपोर्ट पर माइनर डिले हो जाती है, उसको फूड दे दिया, ज्यादा डिले होगी उसको होटल दे दिया, पर उससे ज्यादा डिस्कम्फर्ट अगर उसको होता है तो उसको फाइनेंशियल डिस्काउंट और कॉम्पनसेशन भी होना चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बार मैं यूएसए में ट्रैवल कर रहा था और जो मेरा बैग था वो कोई दूसरा पैसेंजर ले गया, उन्होंने आधे घंटे में वो बैग भी रिकवर कर लिया, और जब मैं चेक आउट कर रहा था तो मेरे को $100 का कंपनसेशन दे दिया मेरे बिना मांगे, क्योंकि वहां पर बाइलॉज हैं कि अगर कोई पैसेंजर डिस्कंफर्ट हुआ है और बाद में कंप्लेन कर देगा तो उसमें चार्ज हायर है, इसलिए उन्होंने वॉलंटरी। बहुत अच्छा सजेशन है सर ये डिस्कंफर्ट अलाउंस का। सेटिस्फाइड? एब्सोल्युटली सर, बहुत सारे सजेशंस अभी बाकी है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। बहरहाल हमने इस सिचुएशन को समझने की कोशिश की और जितना पॉसिबल हो सका उसके इर्द गिर्द झांकने की कोशिश की। कुछ अच्छे सजेशंस भी आए हैं। हमारी दरख्वास्त है डीजीसीए से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से, एयरपोर्ट मैनेजमेंट से, प्लीज ये इस तरह का ना करें। हम सब एविएशन की ग्रोथ स्टोरी के साथ हैं, हमें पूरा विश्वास है अपनी एविएशन इंडस्ट्री और पूरे मैनेजमेंट पर प्लीज इस तरह के मौके ना दें कि खटास मन में आए, एक डिस्कंफर्ट जो सर कह रहे हैं, या एक एक्सपीरियंस हमारा खराब हो। ये बट्टा लगाता है हमारी उम्मीदों पर, ये किसी के लिए ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। बाबा सर थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। दमानिया सर थैंक यू सो मच सर। भार्गव सर थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।